Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my students and friends for environmental classes. Today's class is for the 12th, and the topic that we are going to discuss is the major air pollutants. In this lecture, we are going to discuss the major primary pollutants of air. Primary pollutants are those pollutants which are directly emitted from the source into the air. सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से एयर में जाते हैं। तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सल्फर ऑक्साइड्स SO2। ये जो SO2 है, सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, इनका जो सोर्स होता है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इनसे क्या होता है, इनसे एसिड रेन्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, जब हाई टेम्परेचर कंबशन होता है तो वहाँ से NO2 निकलता है जो एयर में जाता है। तो इससे क्या क्या होता है, इससे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है और एसिड रेन होते हैं। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है और ये नॉन इरिटेटिंग होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, पॉइजनस गैस होता है। तो ये जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये फॉर्म होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या वुड होता है या व्हीकल और एग्जॉस्ट होता है, जब इनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद होता है, तो इसके बाद एक और पोल्यूटेंट है विच इज़ कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये इमिट होता है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस होती है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एयर में, तब ये जो गैस होता है ये एक्ट करता है एज ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद पांचवा जो है उसको कहते हैं VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट आउटडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं MVOCs मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं NMVOCs नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो दोनों है, चाहे मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में इजाफा करते हैं। लेकिन इनमें से जो नॉन मिथाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें होता है बेंजीन होता है, टॉल्यूइन होता है या ज़ैलीन होता है। एक होता है बेंजीन, इसी तरह से टॉल्यूइन होता है और ज़ैलीन होता है। ये जो कंपाउंड्स, तीन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर बिलीव्ड टू बी कार्सिनोजेनिक। इनसे कैंसर होता है, मोस्टली लंग कैंसर। तो इससे लंग प्रॉब्लम्स होते हैं, दे एक्ट एज कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स। तो ये जो है बेंजीन है, टॉल्यूइन है या ज़ैलीन है, they are produced from the NMVOCs, that means non-methyl volatile organic compounds। तो इसके बाद जो होता है सिक्स्थ, वो है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये तिन्नी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो या सॉलिड या गैस के, जो सॉलिड या लिक्विड के होते हैं, विच आर सस्पेंडेड इन द गैस। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो इनकी जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है
एयर में, तो ये भी एक्ट करते हैं एज ए पोलूटेंट्स। इनसे बहुत सारे हैज़ार्ड्स, हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनमें हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट डिजीज़ ये करते हैं, या इसी तरह से ये आल्टर्ड लंग फंक्शन करते हैं, जो मतलब लंग प्रॉब्लम्स होते हैं इनसे। और अगर ज़्यादा होंगे तो तब फिर होता है लंग कैंसर। इसके बाद है टॉक्सिक मेटल्स, फॉर एग्जांपल है लेड है, कैडमियम है, तो दे आर आल्सो आयर पोलूटेंट्स व्हेन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन आयर। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ओजोन। जब सो दे एक्ट एज ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से होते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, दे एक्ट एज ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो इनसे क्या होता है कि ओजोन जो होता है, जो हमारे एयर में होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। इससे क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटीज़ होती है, जो डायरेक्टली सन से रेडिएशंस आते हैं, तो दे आर काजिंग डिस्ट्रक्शन टू द फ्लोरा एंड फाना। इसके बाद है एमोनिया। तो ये जो एमोनिया होता है, इट इज़ इमिटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, इट आल्सो एक्ट्स एज एन आयर पोलूटेंट। इसके बाद जो 10वां है वो है रेडियो एक्टिव पोलूटेंट्स। ये जो रेडियो एक्टिव पोलूटेंट्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। तो ये जो रेडियो एक्टिव पोलूटेंट्स हैं, दे आर आल्सो हेल्थ हैज़ार्ड्स। तो ये थे कुछ मेजर प्राइमरी pollutants which are very dangerous for the environment. Hope, my dear friends, you have understood it. Thank you, my dear friends, for watching me.